अच्छा रवि सर, आप ये बताओ, ये लेटर क्या है? और आजकल जो मैं वीडियो देख रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं एनएमसी और एफएमजीएल के, ये सब किस चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं? ये चिट्ठी मैंने एक परम मित्र को दिखाई जब आई, उसने एक यूट्यूब का वीडियो बना दिया और ग्रुप में डाल दिया। मैंने ये चिट्ठी ग्रुप में डाल दी। उसके बाद से अब तक मैं भी परेशान हूँ। मोबाइल खोल के देखो ना, या तो उस बंदे के खिलाफ यूट्यूब बना रखे हैं कि भाई वो गलत समझा रहा है, या उसके इसी के फेवर में, इसी को लेके उतने लाइक्स नहीं है टोटल सभी वीडियो को मिला के जितने यूट्यूब वीडियो बन गए। और समस्या क्या है कि पॉजिटिव चीज़ को हाँ करने में या एक्सेप्ट करने में क्यों सबको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सिर्फ बुराई करनी, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। बहुत अच्छा सिंपल सरल लेटर है जो हमें वाकई में 2021 से पूछ के एनएमसी से इतना पूछा हमने, जवाब कभी सीधा नहीं आया, टेढ़ा ही आया। उन्होंने क्या करते थे, भैया सेक्शन 4B का मतलब क्या है, सेक्शन 4B का मतलब क्या है, उठा के सेक्शन 4B ही रिप्लाई में वो चिपका देते थे। वर्बली पूछो तो वो भी कुछ नहीं बताते थे, सिर्फ इतना ही, अरे इंडिया कोई नहीं हो पाएगा, कोई फॉलो नहीं कर रहा, क्या है कुछ नहीं पता था। ये पहली बार आया, इसमें इन्होंने डिटेल में दिया। एक तो इन्होंने ये इंटर्नशिप के बारे में जो दिया, इसके ऊपर काफ़ी ईमेल हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, उसमें कई यूट्यूब बने भी हैं, लोगों को समझाया भी गया है इंटर्नशिप का एक्चुअल मतलब क्या है। लेकिन मैक्सिमम कंसल्टेंट आंख बंद करके, कान बंद करके बैठे हैं, क्योंकि भैया उनको सिर्फ पैसा दिख रहा, उनको ये नहीं दिख रहा कि मेरे पास ये इंटर्नशिप है कि नहीं है। सिलेक्टेड कंट्रीज में ये प्रोविजन है, सब में नहीं है। 99% जहां हमारे देश के बच्चे जा रहे हैं वहां नहीं है। ये दूसरा जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने कई बार समझाया, कई पॉडकास्ट में भी समझा दिया, लोगों को फिजिकली भी समझा दिया। सेक्शन 4B का मतलब इतना सरल आज तक किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं आया। इवन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे गैजेट की व्याख्या की, एक एक शब्द उन्होंने डिस्क्राइब किया। ये सेक्शन 4 वहां भी ऐसे उठा के चिपका दिया। इसमें क्लियर कट बता रहा है, जो डॉक्टर वानीकर ने मुझे 2023 की मीटिंग में भी समझाया था, मगर लोग नहीं मान रहे थे। ये रिटन में पहली बार आया कि रेगुलेशन, इसका सेक्शन 4B का मतलब क्या है। सेक्शन 4B का मतलब है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद, रजिस्टर्ड होना चाहिए किससे, इनका यहाँ पे और गैजेट में भी बेसिकली मतलब वही निकल रहा है, इट शुड बी रजिस्टर्ड विद रेगुलेटरी अथॉरिटी। वायलेस हमारे कंसल्टेंट बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड विद वहां की यूनिवर्सिटी, वो नहीं है। इट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद रेगुलेटरी अथॉरिटी एज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो इंडिया और बांग्लादेश में प्रोविजन है। बाकी सभी कंट्रीज में लाइसेंस का प्रोविजन है। यहां पे जैसे हमारे यहाँ लाइसेंस क्या है, आपने डिग्री पूरी की, इंटर्नशिप हो गई, तो आपको स्ट्रेट अवे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जिसपे लिखा होगा आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं प्रैक्टिस के लिए। दूसरा, और ऑब्टेन अ लाइसेंस, रजिस्टर्ड विद और ऑब्टेन अ लाइसेंस द कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द कंट्री, जिस कंट्री में आप पढ़ रहे हो, या आपको अपने जो वहां पे रेगुलेटरी बॉडी है उससे आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेना होगा। दैट शुड बी एट पार विद द लाइसेंस ग्रांटेड टू सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। वो वहां के लोकल जो सिटीजन है उसके लाइसेंस के बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि आपके लिए अलग हो और वहां लोकल के लिए अलग हो। दैट विल मेक यू एलिजिबल फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। भले ही उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह वो जो फॉर्मेलिटीज गैजेट में है ही है, ये उन्होंने इसको पहली बार ऐसे डिस्क्राइब किया है। जो अब ये लोग क्या कह रहे हैं, कई लोग तो इसकी तारीफ कर रहे हैं, हाँ इन्होंने अच्छा समझाया, कई लोग कह रहे हैं ये गलत है, ये उठा के, बेसिकली नेगेटिव पॉइंट्स एंड मिसलीडिंग द स्टूडेंट्स। दैट्स एन अनफॉर्चुनेट पार्ट। बहुत आहत हूं मैं। 4-5 दिन से ये चिट्ठी आई है, 4-5 दिन से इतने यूट्यूब वीडियो बने जो बच्चों को बेसिकली गाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स अ प्रॉपर डायरेक्शन, बट कुछ यूट्यूबर जिनमें कुछ मतलब वाकई में खुद मार्केटिंग ही कर रहे हैं, वो मैक्सिमम वो अपना पैसा देखने के चक्कर में इसको नेगेटिव कर रहे हैं। ये पीएमओ ऑफिस में ग्रीवियंस के हिसाब से है, जिसको नेशनल मेडिकल कमीशन ने जवाब दिया है। दिस इज मोर ऑथेंटिक देन एनी डॉक्यूमेंट, दे कांट से एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। और यही चीज है सभी यूट्यूबरों से कि इसको पॉजिटिव में ले। दे हैव गिवन यू एन एक्सप्लेनेशन, यू शुड अंडरस्टैंड इट। और अगर किसी से वो हो रहा है कि भाई ईगो हर्ट हो रहा है, तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दैट। थैंक यू।